राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 8 अक्टूबर का विचार, संस्कृति और परंपरा जतन करें। हम अपनी आध्यात्मिक परंपराओं पर गर्व करते हैं, किंतु हम रहते किस प्रकार हैं? हमारे दैनिक संस्कार क्या है? क्या हमारे नित्य के क्रियाकलापों में ईश्वर का कोई स्थान है? क्या हमारे घरों में कम से कम एक स्थान ऐसा है जहां बैठकर हम उसका ध्यान कर सके? एक बार मेरे एक परिचित ने अपने नए बने हुए मकान को देखने के लिए मुझे बुलाया। वह भली प्रकार सुसज्जित तथा प्रत्येक अर्थों में एक आधुनिक गृह था। जब उसने मकान की विशेषताएं बताना समाप्त किया, तब मैंने पूछा कि देवगृह कहाँ है? क्या तुम्हारे कोई कुल देवता नहीं है जिसकी पूजा तुम्हारे पूर्वज करते रहे हो और तुम्हें सौंप गए हो? मेरे प्रश्न से चकित होकर क्षमा मांगते हुए उसने कहा, मैं उस विषय में बिल्कुल भूल गया था। कुछ महीने पश्चात जब मैं पुनः उस स्थान पर गया तो उन्होंने विशेष रूप से यह कहकर मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया कि मेरे कथनानुसार काम कर लिया गया है। मैं उसे देखने गया। जीने के नीचे एक टेढ़े मेढ़े स्थान में बनी हुई छोटी सी अलमारी मुझे दिखाई। परिवार के सदस्यों के चप्पल जूते उस अलमारी के ऊपर बड़ी सफाई से रखे हुए थे और वे पर्याप्त संख्या में थे, क्योंकि उनके जीवन का स्तर काफ़ी ऊंचा था। उन्होंने बड़े संतोष के भाव से कहा, मैंने इसे नया बनवाया है और अपने कुल देवता को यहाँ रखा है। मैं तो उसे देखकर संत्रस्त हो गया। मैंने कहा, देवता को दूषित करने के स्थान पर इन चप्पलों को ही अंदर रखकर क्यों नहीं पूजते? ऐसा है आधुनिक प्रगतिशील हिंदू जीवन। हमें यह विस्मरण नहीं होना चाहिए कि श्री राम, शिवाजी अथवा विवेकानंद इस प्रकार के आधुनिकतावाद की उत्पत्ति नहीं थे। शिवाजी उन आदर्शों से स्फूर्त थे जिनकी प्रतिष्ठा रामायण और महाभारत में हुई है। हिंदू जीवन के प्रति उनकी महान श्रद्धा ही थी जिसने उनके संगठन चातुर्य के साथ मिलकर उन्हें एक ऐसी शक्ति बना दिया जिससे इतिहास की संपूर्ण गति ही बदल गई। वैदिक काल के संतों से लेकर रामकृष्ण, विवेकानंद, रामतीर्थ तथा इसी प्रकार के अन्य आधुनिक युग की महान आत्माओं तक सभी ने अपने युगों पुरातन आदर्शों के प्रति भावात्मक प्रेम तथा उनकी अनुभूति से युक्त अपने जीवन द्वारा हमारे समाज पर अपने प्रेरणादायी व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है। चुनौती देती हुई विरोधी शक्तियों के सामने वे तनकर खड़े रह सके और चुनौती भरे स्वर में विश्व से बात कर सके। हम उन्हीं की संतान किस दयनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं? हम उन आदर्शों का क ख ग भी नहीं जानते जिन्होंने उन पराक्रमी आत्माओं को प्रेरित किया और ढाला था। जो संस्कृति अभी तक दुर्जेयसी बनी है, जो संस्कृति अभी तक दुर्जेयसी बनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।